हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज का टॉपिक बॉडे प्लॉट। लास्ट टाइम रूट लोकस खत्म कर लिया। राउथ हर्विट्ज से जब से हमने स्टार्ट किया हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बॉडे प्लॉट भी स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के बनाई गई मेथड है। कुल मिला के बॉडे प्लॉट मेथड में भी हम देखेंगे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक कैसे कर सकते हैं। क्या है बॉडे प्लॉट, आइए ना जान लेते हैं। बॉडे प्लॉट टेक्निक में आपको चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था मैंने, राउथ हर्विट्ज के बाद जितने भी मेथड्स हैं जिसमें स्टेबिलिटी की आप चर्चा कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज जी ऑफ एस एच ऑफ एस। गॉट द पॉइंट? ओके, अच्छा जी सर ये हो गया। अब बॉडे प्लॉट में आगे क्या? बॉडे प्लॉट जैसे कि नाम से समझ में आया कि ये एक टाइप का प्लॉट रहेगा, लेकिन द क्वेश्चन इज इस प्लॉट में क्या रहेगा? तो इसके अंदर कौन से प्लॉट ड्रॉ करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट और दूसरा करेंगे फेस। सो मैग्नीट्यूड एंड फेस, दो प्लॉट इसमें हमें ड्रॉ करने होते हैं। कौन सी स्केल पे करेंगे या किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, लॉगरिथमिक स्केल पे करेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ओमेगा के रिस्पेक्ट में हम इसे ड्रॉ करेंगे। सर एक बात आपने समझा दी, बॉडे प्लॉट में आप दो प्लॉट ड्रॉ करेंगे। जल्दी से बताएगा कैसे करेंगे, बता रहा हूं ना भाई, रुक जा रानी बेटी रुक जा। जी ऑफ एस एच ऑफ एस ये एस डोमेन में है। सबसे पहले इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे हम। किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओमेगा आपको चाहिए। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा की जगह आपको एस की जगह आपको जे ओमेगा पुट करना है जी। ठीक है, एस की जगह जे ओमेगा। एस की जगह जे ओमेगा जैसे ही डालो, अब आपका फंक्शन जो रहेगा आपके पास जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा बन जाएगा भाई। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आ गए, आपको मैग्नीट्यूड निकाल लेना है भाई इसका, एच जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और उस मैग्नीट्यूड को प्लॉट कर देना है, लेकिन उसको डीबी में रखना है। उसकी यूनिट डीबी में होनी चाहिए मैग्नीट्यूड की। सो मैग्नीट्यूड को डीबी में कन्वर्ट करने के लिए लेना पड़ता है 20 लॉग, इसका बेस 10 है, और दिस जो भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, इसको पूरा नहीं लिख के सिर्फ m लिख दे रहा हूं मैं भैया। ये 20 log 10 से यदि आप इसे गुजार दोगे तो ये मैग्नीट्यूड डीबी में बन जाएगा। इस मैग्नीट्यूड को आप प्लॉट कर दोगे लॉगरिथमिक स्केल पे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो लॉगरिथमिक स्केल पे लॉग ओमेगा, विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ओमेगा आप इसे ड्रॉ कर दोगे, आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? सर उसके बाद हम जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, तो ये हमने फाइंड कर लिया क्या? फेस फाइंड कर लिया, बराबर। फेस फाइंड कर लिया। फेस किस में रहेगा जी? डिग्री में रहेगा। ओके सर, फेस डिग्री में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या? इसको भी ड्रॉ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, लॉगरिथमिक स्केल पे लॉग ओमेगा। ठीक है, दोनों प्लॉट ड्रॉ कर देंगे। दोनों प्लॉट ड्रॉ करने के बाद सर स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी की बात करने के लिए इन प्लॉट्स को ड्रॉ करने के बाद स्टेबल है या नहीं है ये पता करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। ठीक है, गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन, ये दो आएंगे, ये दो टर्म्स आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो पूरी प्रोसीजर मैंने बता दी। अब जरा चीजों को देखना शुरू करते हैं। आइए देखना शुरू करते हैं। कुछ रूल्स हैं, जैसे रूट लोकस को ड्रा करने के लिए रूल्स थे या नहीं थे, सिमिलरली बॉडे प्लॉट में भी कुछ रूल्स थे, उनकी बात कर लेते हैं हम पहले। देखो, यदि आपके पास जी ऑफ एस एच ऑफ एस जो कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, वो आ गया इस टाइप का, s टू द पावर n, मतलब n नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। इसका मैं करके दिखाता हूं तो आप मेरी बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है,
यदि आप इसे कन्वर्ट करेंगे जे ओमेगा एच जे ओमेगा में, तो यह आपका बन जाएगा जे ओमेगा टू द पावर एन। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी? ओके, लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। सो बार बार इसको क्या लिखना, मैग्नीट्यूड के लिए मैं ये लिख लिया भाई। मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा ओमेगा टू द पावर एन, 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर एन। यू नो वेरी वेल यार, इसमें क्या है सर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन बोर्डे प्लॉट में मैग्नीट्यूड डीबी में चाहिए, तो आप करेंगे 20 log 10 ऑफ m, ये आप कर देंगे। समझ गए बात? ओके जी, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 20 log 1/ओमेगा n। ये हो गया जी। इसको यदि आप ध्यान से देखें, ओमेगा टू द पावर आप तो जानते हैं ना जी, log m/n यदि हो तो उसकी वैल्यू होती है log m माइनस log n। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 20, दिस इज नथिंग बट 0 माइनस log ओमेगा टू द पावर n। 0 कहां से आ गया, log 1 0 हो जाएगा। तो पूरी कहानी जो बची वो ये बची कि सर यहां से -20n log ओमेगा ये बचेगा। दिस इज मैग्नीट्यूड इन dB जो कि हम ड्रॉ करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? अच्छा, अब जब ये चीजें ड्रॉ होंगी आपके सामने प्लॉट पे, तो दो चीज मैग्नीट्यूड से रिलेटेड एक चीज और मिलेगी, दैट इज द स्लोप। जो भी लाइन ड्रॉ होगी उसका स्लोप अनिवार्य है। मैग्नीट्यूड लाइन जो भी ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप निकालना अनिवार्य है। सर मैग्नीट्यूड जो आया दैट इज आया -20n log ओमेगा। इसका स्लोप मतलब dm/d विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, log ओमेगा। ये स्लोप देगा, s लिख लो, तो देयर इज नथिंग बट 20n। ये स्लोप मिलेगा, ये dB पर डिकेड, ठीक है, log बेस 10 है ना, तो dB पर डिकेड में इसका स्लोप रहेगा। देखो यदि n की वैल्यू आप मान लीजिए n इक्वल टू 2 पोल एट ओरिजिन, 2 पोल एट ओरिजिन हुआ तो स्लोप कितना हो गया, -40 dB पर डिकेड। माइनस इंडिकेट कर रहा है लोअर स्लोप, माइनस। अब देखो एक लाइन यहां से यहां आई, एक पॉइंट यदि A है, ये B है, यहां से यदि यहां आई तो ये डाउन जा रही है ना, ये नेगेटिव स्लोप होगा, इसे हम नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। और ये पॉइंट यहां से यदि यहां आ रहा है, A से B जा रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। ये बेसिक चीजें तो आप जानती हो, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। नेगेटिव कर, अब 40 dB पर डिकेड ये उसकी यूनिट है स्लोप की। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं है, ध्यान रहेंगी चीजें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या, इसी चीज को हम ड्रॉ करते हैं। देखो ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए ये, ड्रॉ करने के लिए यहां पे आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इन dB, और ये है आपकी ओमेगा, और लॉगरिथमिक स्केल है log ओमेगा, ओमेगा 2, जो भी फ्रीक्वेंसीज आपकी हैं यहां पे। तो देखो इसका जब आप ये इसे ड्रॉप करेंगे, दिस log दिस -20 log ओमेगा, तो ये कैसे ड्रॉ होगा सर, यदि आप इसे -40 n की वैल्यू तो नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी हो, ये ड्रॉप ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्लोप है -20n dB पर डिकेड, और ये कहाँ से गुजरेगी, ये ओमेगा इक्वल टू 1 से कट करके हुए गुजरेगी। तो जब भी ये सब चीज़ें आप जानते हैं भैया, जब भी सर पोल एट ओरिजिन हो तो लाइन विथ द स्लोप -20n dB पर डिकेड जाएगी, और जहाँ से शुरुआत करेगी वो पॉइंट इसी के बराबर 20n के बराबर होगा। 20n log ओमेगा 0.1 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, ओमेगा की वैल्यू 0.1 से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 20n बचेगा, और मैग्नीट्यूड इज द पॉजिटिव थिंग, 20n से शुरू होगी कहानी।
2 पोल होंगे तो ये 40 और ये -40 dB पर डिकेड 1 से होती हुई कहानी आगे बढ़ जाएगी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हमने करी। लेकिन यदि यहां पे 1 की जगह k होता भाई साहब, k होता तो अब ये वाले टर्म 0 नहीं होती। अब इस कहानी के साथ एक और जुड़ाव हो जाता और वो हो जाता +20 log k का, +20 log k का। तो -20 इसके लिए हमने पूरा ड्रॉ कर दिया ना भाई साहब, ये ड्रॉ कर दिया है। यदि k डिवाइड बाय दिस होता तो 20 log k हर पॉइंट में ऐड कर देते, हर पॉइंट में 20 log k ऐड हो जाता और ये कुछ इस टाइप से बन जाता है ना। हर एक पॉइंट में 20 log k जोड़ो। इस पॉइंट में भी ये जोड़ा हुआ अमाउंट है 20 log k। क्यों जोड़ा? यदि k डिवाइड बाय s टू द पावर n होता तो हर एक पॉइंट ये इसमें जोड़ दिया 20 log k। ये जो कहानी है ये 20 log k इतना अमाउंट जोड़ दिया तो ये जो बना दिस वन, ये एक्चुअल ग्राफ बना, ये एक्चुअल बॉडी प्लॉट बनाए। आगे बात समझ में। अब इसी को पोल है, 0 से भी आपने समझा, 0 से ओरिजिन होता तो सारी कहानी उल्टी आती, -20 की जगह +20 आती, -20n की जगह +20n आता, जस्ट उल्टा होता। अब वो ड्रॉ करके तो बोले तो डिराइव करके तो नहीं बताऊंगा आपको। यदि ये 0 एट ओरिजिन होता तो कहानी इस टाइप से चलती। आ गई बात समझ में? और चलती रहती कहाँ तक? ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट तक। गुड पॉइंट ना। सिमिलरली फेस की यदि बात करेंगे तो आइए ना कर लेते हैं। किसने मना किया हुआ है भैया हमें? सो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा 1 जे ओमेगा टू द पावर n। यदि इसके फेस की बात करेंगे सो फेस ऑफ जी एच, सो ये इसका है 0 माइनस 10 इनवर्स, इसका तो वो है ही नहीं, डायरेक्ट 90 दे रहा है ये तो, है ना। इमेजिनरी पार्ट देता है 90 और n 90, सो n π/2। यानी कि पोल एट ओरिजिन हो तो वो स्लोप फेस कितना प्रोवाइड करता है? -n π/2। 2 पोल होते तो 180, 3 पोल होते हैं तो 270, 4 पोल होते तो 360। ऐसा हमें क्या मिल जाता है? फेस मिल जाता है। फेस को ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, फेस को ड्रॉ करना है हमें तो ये है पॉइंट ओमेगा, स्टार्टिंग होता है पॉइंट 1 से, ध्यान रखे। फिर ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो भी है, तो इसका जो स्लोप है दैट इज माइनस, दिस इज नथिंग बट -π/2 लाइक दिस, कंटिन्यू रहेगा। यदि 180 रहता -π तो यहाँ से कहानी चलती, -3π/2 तो यहाँ से कहानी चलती। कहाँ तक चलती? जब तक इसका स्लोप फर्दर चेंज ना हो जाए। समझ लिए इतना बात। अब जल्दी से अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं और वो है फाइनाइट पोल। यदि हमारे पास होता तो जे ओमेगा फाइनाइट पोल या फाइनाइट जीरोस यदि होते लाइक दिस 1/1 + s टाउ टू द पावर n। फाइनाइट पोल हो गया, पोल एट ओरिजिन तो हुआ नहीं। तो यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/, ये हो जाएगा 1 + j ओमेगा n ओमेगा टाउ स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितने टाइम? n टाइम्स हो जाएगा, राइट ना। ये पूरी कहानी हो जाएगी n टाइम्स, बिकॉज n इज ऑल्सो टेकन ओवर हियर ना। इसको आप 20 dB में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, सो 20 मैग्नीट्यूड इन dB, सो वो हो जाएगा कितना? -20n log 1 + ओमेगा टाउ स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि ओमेगा टाउ ग्रेटर देन 1 और ओमेगा टाउ लेसर देन 1।
मान लो ओमेगा टाउ ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसको हटा दो, इससे ये कैंसिल, आपके पास -20n log ऑफ ओमेगा टाउ आएगा। लेकिन मान लो 1 आपके पास होता, ये सेकंड कंडीशन होती, तो उस केस में मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, 0 मैग्नीट्यूड हो जाता। अब ओमेगा टाउ इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है सर, समझाइए जल्दी से, हम समझाते हैं आपको। देखो ये है साहब प्लॉट, ये ओमेगा यहाँ पे आ गई है, इस ओमेगा की वैल्यू है कुछ, सपोज ये ओमेगा टाउ जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी, इसके नीचे की तमाम फ्रीक्वेंसी ओमेगा टाउ लेसर देन 1 वाली, जो ओमेगा टाउ ग्रेटर देन 1 वाली कहानी फुलफिल करेगी, इसको मैग्नीट्यूड 0, लेकिन इसके बाद की कहानी जो है वो आपको मैग्नीट्यूड देगा इस पॉइंट से, इससे देगा। समझ गए मेरी बात? इसका स्लोप भी निकालोगे तो -20n आएगा। अरे स्लोप लो ओमेगा के रिस्पेक्ट में दी, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे -20n ही आने वाला है। अब जल्दी से मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, और मुद्दा ये है मेरे लिए कि आप फाइनाइट जीरो जोड़ेंगे और फाइनाइट पोल जोड़ेंगे, ठीक है, फाइनाइट पोल्स। जब भी फाइनाइट पोल्स जोड़ेंगे आप, तो आपको जो स्लोप मिलेगा वो -nπ/2, सॉरी स्लोप नहीं, फेस, आपको जो फेस मिलेगा वो मिलेगा यही, दिस इज नथिंग बट द फेस। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। सर मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा आपकी ओमेगा पे, जिसे हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। दो कंडीशन हमने पढ़ ली ना, 0 भी मिल सकता है और -20n log ओमेगा टाउ भी मिल सकता है। दोनों कंडीशन हमने देख ली, ओमेगा टाउ ग्रेटर देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा टाउ, ये हमने देखा, कंडीशन करेक्ट है। अब बात यदि स्लोप की करेंगे तो स्लोप तो जो ये रहेगा वही रहेगा, -20n dB/डिकेड। ये सारी कहानी प्लस में कर लीजिए फाइनाइट जीरोस के लिए, फाइनाइट जीरोस के लिए आप इसे प्लस में कर लें। अब एक एग्जाम्पल से समझिएगा, ये ओमेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन मैदान में आता है, g ऑफ s h ऑफ s खुद को क्लेम करता है 1/s+1 s+2 और एक फाइनाइट, एक पोलेट ओरिजिन भी ले लेते हैं, ठीक, ये आ गया। इसमें फाइनाइट पोल्स भी हैं और एक जीरो ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, एक फाइनाइट जीरो भी ले लिया मैंने s+2, ये बना हुआ है आपके पास, और इसका हमें बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है। अब सारी चीज़ों को मैं सम अप कर दूंगा, कुछ चीज़ें उसमें छोड़ भी दी वो यहाँ मैं ले लूंगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिया गया फंक्शन आप टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लें। सबसे पहले इसे टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि s τ+1 वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। सर इसे हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 + s τ, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा 1 + s/2। ओके, यहाँ पे s तो एज इट इज है और ये s+1 है सर, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, कौन सी, ये s/2 ये आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, इसमें 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, s/1 कुछ नहीं तो 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब जहां से आपके स्लोप जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो कहानी जहां नए पोल्स ऐड हो रहे हैं या जीरोस ऐड हो रहे हैं। जैसे कि आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें एक पोल एट ओरिजिन है, सिंगल पोल एट ओरिजिन स्लोप देता है कितना, -20 dB/डिकेड। शुरुआत कहां से होगी उस प्लॉट की, सर 20 dB मैग्नीट्यूड से होगी। हमने बताया था कि जो भी शुरुआती स्लोप हो उसका जस्ट अपोजिट इन पॉजिटिव डोमेन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वहां से शुरू होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ये ग्राफ शुरू होना है यहां से 20 dB से,
दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, यस और नो, 20 dB से इसकी शुरुआत होगी। ये कहां से गुजरेगा, ओमेगा इक्वल टू 1 से, बट 1 and 2 दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसने दे दी। सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा इक्वल टू 1, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, और दूसरी है ओमेगा इक्वल टू 2, दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तमाम कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपको यहां देख लेनी है। ओमेगा इक्वल टू 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि सर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक पोल या जीरो ऐड हो चुका है सिस्टम में। अब ये क्या हो रहा कि ये यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करी और ये इस माइनस 20 dB पर डिकेड के स्लोप से जा रहा है। कौन बोला स्लोप, सर पोल एट ओरिजिन, दो पोल होते तो -40 dB पर डिकेड हो जाता और ये 40 dB से शुरुआत होती। अब हुआ क्या कि 1 पे ओमेगा इक्वल टू 1 पे इसको एक और पोल मिल गया, ये मिल गया पोल, फाइनाइट पोल। और जब भी पोल आता है तो पोल इसमें कितना स्लोप ऐड कर देता है, एक सिंगल प्लॉट है तो 20 dB पर डिकेड हो जाता है। दो पोल ऐड होते तो -40 dB का स्लोप ऐड हो जाता, तीन होते तो -60 dB प्रोवाइड करते। अब चूंकि एक प्लॉट इसमें ऐड हो गया ओमेगा इक्वल टू 1 पे, और ऑलरेडी -20 dB का स्लोप तो था, -20 और ये -20, ये हो जाएगा -40 dB पर डिकेड का स्लोप। और ये चलता रहेगा कब तक, अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, अगली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ये चलता रहेगा। ये आ गई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहां पे 2 पे, ओमेगा इक्वल टू 2 पे। लेकिन ये 0 आया, ये क्या है 0। अब 0 जो है ना वो पॉजिटिव स्लोप करता है। फाइनाइट पोल यदि -20 dB पर डिकेड कर रहा है तो एक फाइनाइट जीरो +20 dB पर डिकेड करेगा, -40 + 20, सो ये हो जाएगा आपका -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड। ये स्लोप क्रिएट हो गया। तो आपने यहां से ये बॉडे प्लॉट तैयार कर लिया साहब, ये देखो बॉडे प्लॉट तैयार हो गया है ना, मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये अब मैंने बोला था यदि आपके पास k भी है सिस्टम में, जैसे यहां पे है कि नहीं, ये रहा k 20 log k, सो 20 log 2, ये पर्टिकुलर वैल्यू से आप इस पूरे स्लोप को शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे जजमान, शिफ्ट कर देंगे। हर एक पॉइंट में 20 log 2 ऐड कर दो, इसकी जितनी भी वैल्यू है, और आपका जो कहानी है वो कुछ नई बन जाएगी। आपकी कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी, आपका जो प्लॉट है वो ऐसा बन जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं? इसमें कुछ विशेष चीज मैंने करी नहीं। मैंने क्या फाइनाइट पोल और फाइनाइट जीरोस के बारे में बताया है। जब भी सिस्टम में जीरो ऐड होगा -20, जब भी पोल होगा -20 dB का स्लोप ऐड हो जाएगा। नाउ यदि फेस की बात करते, फेस की हम बात करते, तो ये जो है ना माइनस, ये जो है ये एक ही है ना, ये -π/2 ऐड करेगा सिस्टम में, ये भी -π/2 ऐड करेगा, और ये +π/2 ऐड कर देगा। यानी कि इसका फेस यदि ड्रॉ कर रहे होते, चलो हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको, इसका फेस की बात करते हैं। 0 पे ओमेगा इक्वल टू 0.01 पे -π/2, सो हियर इज द -π/2, -π/2 चले जा रहा है, ये दिस इज नथिंग बट द -π/2। इस पे अगेन -π/2 मिल गया तो ये 180 पे चला गया भैया, ये जो है दिस इज 180 या -π। अब जैसे ही 2 पे आया आपने +π/2 कर दिया, एंड लाइक दिस इज द फेस प्लॉट। छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है क्रैश कोर्स के हिसाब से, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फुल कोर्स में, यस और नो। अब बॉडे प्लॉट में होता क्या है कि आपको प्लॉट दिया रहेगा और आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछेगा। गेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर गेट में कैसे क्वेश्चन आए हैं कि आपके बॉडे प्लॉट को ड्रॉ करके उन्होंने दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। आज के डिस्कशन से हम क्या सीखे वो अगले लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा याद रखने वाली चीज है। एक क्वेश्चन लेके मैं एक प्लॉट और ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए, लेकिन मैंने बताया आपके पास पोल एट ओरिजिन,
पोल्स एट द रेट ओरिजिन, ये मैंने बताया। जीरो सेट ओरिजिन, ठीक है। तो पोल एट ओरिजिन जब भी होगा आपके पास, स्लोप की यदि बात करेंगे, आप फेस की यदि बात करेंगे, तो ये -20 dB पर डिकेट और ये -n π/2, ये आपका +20n, ये +n π/2। नाउ n की वैल्यू आप जो रखना चाहे रख दें। आपके फाइनाइट यदि पोल हो गए, फाइनाइट पोल यदि होंगे, तो सेम टू सेम -20n -n π/2 स्लोप और फेस अनिवार्य चीजें हैं। फाइनाइट यदि जीरो हो गए तो +20n +n π/2, ये बहुत अनिवार्य चीज है जो कि ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे ड्रॉ करेंगे और अगले क्लास में हम प्लॉट दिया होगा और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। अभी आपके पास दिया हुआ है g of s h of s इज इक्वल टू, लेट्स टेक 1/s², s+2, ये ले लेता हूं मैं s+3, s+4, s+5। इसका प्लॉट हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला थंब रूल क्या, इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, ये बच जाएगा s/3 + 1, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया और बचेगा s/5 + 1, s² से कोई आपत्ति नहीं, यहाँ से 2 बाहर आया, ये आ गया s/2 + 1 और यहाँ से 4 बाहर आ गया और बचा s/4 + 1। ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म। अब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें अलग कर लीजिए। 3 × 5 और डिवाइड में आ रहा है कितना, 8। ये है कांस्टेंट टर्म और बच क्या रहा है भाई, s/3 + 1, s/5 + 1 डिवाइड बाई s², s/2 + 1, s/4 + 1। समझे इतनी बात। अब ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये जो 4 है, 3 है, ये 5 है, ये तमाम कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का मतलब मैंने क्या बताया, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे पक्का या तो कोई पोल ऐड हुआ होगा या पॉइंट 0 ऐड हुआ होगा, वही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। अब आप खुद ही सोचे, यदि पोल ऐड हो रहा है तो स्लोप भी परिवर्तन होगा, फेज भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में भी कुछ ना कुछ होगा। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो चीजें हैं जहां पे कुछ ना कुछ होता है। 3 × 5 यानी कि 15 डिवाइड बाई 8, ये आपका यहां से कांस्टेंट टर्म आ गया भाई। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ने में मुझे जस्ट ड्रॉ करना है मेरा बॉडी प्लॉट। सो बॉडी प्लॉट में आपके पास मैग्नीट्यूड है और फेस है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे पोल एट ओरिजिन कितने हैं। पोल एट ओरिजिन 2 पोल एट ओरिजिन, 2 पोल एट ओरिजिन स्लोप कितना प्रोवाइड करेंगे, -40 dB पर डिकेट। कौन बोला, आप ही बोले, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब होगा क्या कि वो -40 dB की लाइन क्लिक करेंगे, बट शुरू कहां से होगी, 40 dB से शुरू होगी ये, ओके। कहां से गुजरेगी, अच्छा ओमेगा = 1 से गुजरेगी और तमाम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप मेंशन भी कर दीजिए। यहां है आपकी 2, लेट्स टेक इट 2, यहां है आपकी 3, यहां है 4, 5। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज भी मैंने ले ली है ना। ये जो 40 dB से जो लाइन 40 dB ये 1 से होके गुजरेगी, ध्यान रखो। अच्छा तमाम पे मैं लाइन भी खींच लेता हूं क्योंकि लाइन अनिवार्य है हर एक फ्रीक्वेंसी पे। ये लाइंस मैंने खींच ली है ना। चलो
40 dB की लाइन है जो कि स्लोप से जाएगी और 1 से होके गुजरेगी और 2 तक जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये ओमेगा इक्वल टू 1 से गुजरेगी, मैंने आपको बताया है ओमेगा इक्वल टू 1 से गुजार दो इसको। लेकिन 2 के बाद आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि 2 पे आ चुका है एक पोल। ये पोल क्या करेगा भाई साहब, ये जो पोल है ये अगेन स्लोप -20 dB पर डिकेड का प्रोवाइड कर देगा। तो ये 40 dB पर डिकेड की जो लाइन है, दिस इज नथिंग बट द 40 dB पर डिकेड, ये जो लाइन है ये -60 dB की हो जाएगी। अब ये लो भाई, दिस इज नथिंग बट -60 dB पर डिकेड। ये हुबहू लाइन नहीं है, थोड़ी मैंने नीचे ड्रॉ करी है। उसके बाद क्या हुआ, 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 3 जैसे ही आई एक 0 ऐड हो गया। 0 क्या करता है, पॉजिटिव स्लोप +20, सो -60 अब 40 बन जाएगा। तो यहाँ की जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी ऐसी, ये 40, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना सेम टू सेम वाला स्लोप, दिस इज नथिंग बट लेकिन -40 dB पर डिकेड वाला स्लोप। जैसे ही 4 आया, 4 पे अगेन एक पोल आया और पोल अगेन इसको -60 बना देगा भाई, इसको बना देगा -60 dB पर डिकेड। दिस इज नथिंग बट -60। और जैसे ही 5 आया एक और पोल आ गया और पोल जो है इसे +20 दे देगा, सॉरी 5 पे 0 आ गया, 0 इसे +20 दे देगा। और ये जो है एक लाइन, अब कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं, इनफाइनाइट तक चली जाएगी और इसका स्लोप रहेगा -40 dB पर डिकेड। ये आपका बॉडी फ्लो तैयार हो गया। लेकिन अभी इसमें क्या कमी है, इसकी कमी है 20 log 15/8। इसकी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हर एक पॉइंट पे ऐड कर देना है, हर एक पॉइंट पे ऐड कर देना और नया पॉइंट, नई जो कहानी बन जाएगी वो ये नया प्लॉट रहेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 20 log 15/8। ध्यान रहेगा इतना। इसका फेज हम अगली क्लास में ड्रॉ, इसी क्लास में कर देते हैं ना। चलो थोड़ा छोटा इसको बनाना पड़ेगा, कोई छोटा बना दिया मैंने, है ना। अच्छा चलो फेस की बात करो, जल्दी जल्दी से समझना। फेस 0 पे यही फेस ड्रॉ कर देता हूँ मैं ना, पहले तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, अब यहाँ हम फेस ड्रॉ कर रहे हैं। तो एज इक्वल टू 0.1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पे -180 मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट द 180, ये -180 है। फिर यहाँ जैसे ही आए एक 0 मिल गया, क्या नहीं, पोल मिला, इसे -270 तक पहुँचा देगा भाई, ये -270 तक पहुँचा दिया। -270 के बाद फिर मिल गया एक 0 जो कि इसे अगेन 180 पे पहुँचा देगा भाई, ये 180 पे पहुँचा दिया। 180 पे पहुँचाने के बाद 4 पे आपको फिर से मिल जाएगा एक वो जो कि 270 पे पहुँचा देगा, ये 270 चल ही रहा है। और जैसे ही 5 आया अगेन 180, सो ये आपका फेस प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये वैल्यू हो गई -π और ये हो जाएगी -3π/2। ये फेस हो गया आपका। मिलेंगे अगली क्लास में।